दिल्ली के जंतर मंतर में जितने प्रदर्शनकारी हैं, उससे कई गुना ज्यादा अब पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की तैयारी चल रही है। जी हां, दिल्ली में छात्र आंदोलन के बीच सुरक्षा का बड़ा इंतजाम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की अगुवाई में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सरकार ने नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में तैनात सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 और कंपनियों को दिल्ली भेजने का फैसला किया है। इन जवानों को हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में अचानक इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों की जा रही है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों छात्र और कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग को लेकर सीजेपी के बैनर तले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने संसद मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शन उग्र और हिंसक हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी रणनीति और मजबूत कर दी है। अब छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 कंपनियां दिल्ली पहुंची हैं। इससे पहले इसी सप्ताह पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को भी हवाई मार्ग से दिल्ली बुलाया गया था। यानी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही सीआरपीएफ की 30 कंपनियों को अलग अलग राज्यों से दिल्ली लाया गया है। वही अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में पहले से ही सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 100 कंपनियां कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद कर रही हैं। अब आने वाले दिनों में दिल्ली में सीएपीएफ की करीब 150 कंपनियां तैनात किए जाने की तैयारी है। एक कंपनी में औसतन करीब 100 जवान होते हैं। यानी अगर 150 कंपनियों की तैनाती होती है तो राजधानी में करीब 15,000 जवानों की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो सकती है। सुरक्षा को लेकर हुई एक अहम बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तैनात होने वाली सभी सीएपीएफ यूनिट्स को तय समय से पहले ही राजधानी पहुंचाया जाए। यानी सरकार किसी भी संभावित प्रदर्शन या हिंसक स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही सुरक्षा बलों को तैयार रखना चाहती है। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दिल्ली मेट्रो में तैनात अपने जवानों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है, सुरक्षा एजेंसियां आने वाले दिनों में राजधानी में किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन या कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। वहीं संसद भवन के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के करीब 15 से 17 स्टेशनों को बंद किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में अब राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार को किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका है? क्या संसद की ओर होने वाले किसी और मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, या फिर 20 जुलाई को हुए हंगामे के बाद सरकार किसी भी संभावित हिस्सा को रोकने के लिए पहले से तैयारी कर रही है? फिलहाल इतना साफ है कि सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। एक तरफ छात्र और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस मांग पर अब तक कोई सुझाव या झुकाव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में राजधानी में छात्र आंदोलन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति आगे और बढ़ सकती है या बातचीत से कोई रास्ता निकलता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर
इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में, इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं। और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है? या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं? अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या ना समझें, मगर मेरी सद्भावना है